नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर का वर्णन है। जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण सीता स्वयंवर में भाग लेने जाते हैं, उसके बाद राम जी के द्वारा शिव धनुष टूट जाता है और शिव धनुष के टूटने का समाचार जब परशुराम जी को मिलता है तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं और वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और वो जिसके और शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु बताते हैं और जिससे उनका क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाता है। राम अपने शीतल वचनों से उनके क्रोध को शांत करने की कोशिश करते हैं, परंतु विश्वामित्र जी का परशुराम जी का क्रोध जो है वो शांत नहीं होता और उनके साथ लक्ष्मण जो है उनके क्रोध को लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वो और अधिक भड़का देते हैं, जिससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। और अंत में परशुराम जी को विश्वामित्र और श्री राम जी के समझाने पर उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। राम और विश्वामित्र जी के समझाने पर परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा। अब यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभुधनु भंजनी हारा। नाथ है स्वामी, शंभुधनु शिव धनुष, भंजनी हारा तोड़ने वाला। अब यहाँ पर राम जैसे ही परशुराम जी क्रोधित होकर आते हैं, पूछते हैं कि इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तो उनके उत्तर में प्रभु राम जो हैं वो कहते हैं, हे नाथ, हे स्वामी, शंभुधनु शिव धनुष को भंजनी हारा तोड़ने वाला हो ही केउ एक दास तुम्हारा। वो कहते हैं, राम जी कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव धनुष को तोड़ने वाला हो ये होगा केउ कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयुषु कहा कहिए किन मोहि। आयुषु आज्ञा पाकर कहा कहिए, कहीं किन मोहि, आज्ञा दीजिए और आप क्या कहना चाहते हैं कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। आगे अब यहाँ पर यह सब सुनकर सुनी रिसाई क्रोधित होकर बोले मुनि कोहि, क्रोधी स्वभाव वाले मुनि जो हैं वो बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेविकाई। अब क्या कहते हैं परशुराम जी यहाँ पर कह रहे हैं, सेवकु सो, सेवक तो वो होता है जो करे सेविकाई, जो सेवा करता है। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरि करनी, अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि करनी के शत्रु के समान कार्य करने वाले को तो करी जाती है करिए लड़ाई, के शत्रु के समान जो कार्य करता है उससे तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा। अब यहाँ पर फिर से परशुराम जी कहते हैं, सुनहु राम, हे राम सुनो, जे ही जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु के समान ही समान ही सो वह रिपु शत्रु मोरा मेरा, सहस बाहु के समान ही वह मेरा शत्रु है। सहस बाहु के बारे में अब एक कथा प्रचलित है बेटा, कि जैसे जब सहस बाहु एक राजा था और वो एक बार जंगल में गया था और उसके वहाँ पर जमदग्नि ऋषि का आश्रम था जो परशुराम जी के पिताजी थे। उनके आश्रम में गए। जमदग्नि ऋषि ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और जब उनको पता चला कि आदर सत्कार का कारण जो है वो उनके पास जो कामधेनु गाय है वो है, तो उसके चमत्कार को देखकर सहसबाहु ने उस कामधेनु गाय को लेने की इच्छा जताई, परंतु जमदग्नि ऋषि ने उसके लिए मना कर दिया
और जिसके बाद सहस्बाहु ने बलपूर्वक उस गाय को अपने साथ वो ले गई। और जब परशुराम जी को ये पता चला तो उन्होंने सहस्बाहु का वध कर दिया। और जब सहस्बाहु के वध का जब परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि ऋषि को पता चला तो उन्होंने वो क्रोधित हो गए और उन्होंने परशुराम जी को प्रायश्चित करने के लिए कहा। जब परशुराम जी प्रायश्चित के लिए गए हुए थे तो सहस्बाहु के पुत्रों ने पीछे से जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी और जिससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने सभी राजाओं को मार दिया था। सहस्बाहु के पुत्रों के साथ साथ अनेक और राजाओं को भी मार दिया था। तो सहस्बाहु के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अब आगे पढ़ते हैं। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो वह बिलगाऊ अलग हो जाए, बिहाई छोड़कर समाजा समाज को, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। और वह इस समाज कौन सा? क्षत्रिय समाज, जो वहाँ पर एकत्रित था सीता स्वयंवर के लिए, तो उस समाज को छोड़कर वो अलग हो जाए। नैते मारे जह ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। नैते नहीं ते मारे जह ही मारे जाएंगे, सब राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब इस प्रकार से जो लक्ष्मण भी वहाँ पर उपस्थित थे, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ वहाँ पर उस स्वयंवर में उपस्थित थे। तो अब उनके वचनों को सुनकर जो है लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जो हैं वो मुस्कुराने लगे। बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी को परशुधर ही अवमाने, परशुराम जी का अपमान करते हुए, अपमान करते हुए बोलते हैं, कहते हैं। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु बहुत सारे, धनु ही छोटे धनुष, तोरी तोड़े हैं, लरिकाई बचपन में। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी कि हमने तो बचपन में, लरिकाई बचपन में, धनु ही छोटे धनुष तोड़े हैं, बहु बहुत सारे, हमने बचपन में तो बहुत सारे छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रिस कीन्ही गोसाई, कबहू न कभी भी नहीं, असी इस प्रकार, रिस क्रोध कीन्ही किया, गोसाई आपने कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया। हमने तो बचपन में अनेक धनुष तोड़े हैं, अनेक छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कभी भी आपने इस तरह का क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी? लक्ष्मण जी कहते हैं यही धनु, इसी धनुष पर ममता, प्रेम के ही हेतु, कि आपको इसी धनुष से इतना प्रेम क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, और सुनी इस प्रकार से सुनकर रिसाई क्रोधित होकर कहते हैं भृगु कुल केतु। भृगु बेटा, भृगु कुल यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, भृगु कुल केतु, भृगु कुल के केतु चंद्रमा, भृगु कुल के चंद्रमा के समान, मतलब परशुराम जी भृगु कुल से संबंधित है। उनके वंश को जो भृगु ऋषि थे उनसे उनका वंश शुरू होता है। तो भृगु कुल के चंद्रमा परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, रे नृप बालक बोलत काल बस बोलत तो ही न संभार। रे नृप बालक राजा के बालक, हे राजा के बालक, काल बस बोलत, काल बस मृत्यु के वश में, काल मृत्यु के वश में होकर तुम ऐसा बोल रहे हो, तो ही न संभार, और इसलिए तुम संभाल नहीं पा रहे हो, तुम संभाल कर नहीं बोल रहे हो, तो ही न संभार, क्योंकि तुम मृत्यु के वश में हो, काल के मृत्यु के वश में होकर तुम ऐसा बोल रहे हो, संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। अब क्या कहते हैं कि अब ये वाक्य कौन कह रहे हैं? वाक्य ये परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के बालक, तुम मृत्यु के वश में होकर ये संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही छोटा धनुष, सम छोटे धनुष के समान, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी भगवान शंकर, उनके धनुष को, कि तुम भगवान शंकर के धनुष को छोटे धनुष के समान बता रहे हो।
विदित सकल संसार, जिस धनुष के बारे में पूरा संसार जानता है, जिस धनुष की महिमा को पूरा संसार जानता है कि वो कितना अद्भुत धनुष था, उसकी तुलना तुम छोटे धनुष के साथ कर रहे हो। तो इस प्रकार राम जी के कहने पर जब उनका क्रोध शांत नहीं होता है और परशुराम जी काफ़ी क्रोधित हैं और लक्ष्मण के वचन जो हैं वो उनके क्रोध को और ज़्यादा भड़काने वाले हैं। अब यहाँ पर बेटा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य बेटा यहाँ पर चौपाई छंद है, चौपाई और अंतिम जो दो पंक्तियाँ हैं वो दोहा है। चौपाई और दोहा छंद का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। सहस बाहु सम, यहाँ पर उपमा अलंकार है। भृगुकुल केतु में भृगुकुल के चंद्रमा ही बताया गया है परशुराम जी को, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यहाँ पर भी उसके धनुष की तुलना छोटे धनुष के समान की गई है, तो यहाँ पर भी कौन सा उपमा अलंकार है। और कह कहिए किन मोही, यहाँ पर इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक दोहा और चौपाई दोनों ही मात्रिक छंद हैं। गेयता इसमें विद्यमान है और एक तरह से नाटकीय रूप यहाँ पर देखने को मिलता है। भाषा जो है इसकी भाषा अवधी भाषा है। ठीक है, उस समय पर तुलसीदास जी ने बेटा उस समय पर जो आम बोलचाल की भाषा थी उसी का प्रयोग किया है। आम लोगों तक भगवान राम के चरित्र के विषय में उनकी पहुंच लाने तक, उनको भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम छवि से अवगत करवाने के लिए उन्होंने जो है अवधी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि संस्कृत आम बोलचाल की भाषा नहीं थी और हर कोई वाल्मीकि द्वारा रचित जो वाल्मीकि रामायण है उसको नहीं पढ़ पाता था, तो लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा, अब लक्ष्मण जी फिर से कहते हैं जब परशुराम जी उन्हें क्रोध में आकर उनको कहते हैं कि क्या तुम काल के वश में होकर, मृत्यु के वश में होकर ऐसा बोल रहे हो और भगवान शिव के धनुष को तुम एक साधारण धनुष के समान बता रहे हो। तो फिर से लक्ष्मण जी कहते हैं लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब लक्ष्मण जी कहते हैं हंसी हंसकर, लक्ष्मण कहा, लक्ष्मण जी कहते हैं हंसी हंसकर हमरे जाना, मतलब हमने तो यही जाना है कि उनकी जानकारी में तो उनके अनुसार जितना उन्होंने जाना है उसके अनुसार सुनहु देव, हे देव सुनो, सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सारे ही धनुष समान है, एक समान है, कोई छोटा बड़ा या कुछ विशेष धनुष नहीं है, हमारे लिए तो सभी धनुष समान हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, क्या लाभ क्षति नुकसान, लाभू लाभ के लाभ क्षति हानि, तो क्या कहते हैं कि लक्ष्मण का क्षति लाभू, इसमें क्या लाभ और हानि, जून धनु तोड़े, के जून मतलब पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि, जून धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, अब क्या कहते हैं कि राम ने तो केवल अपनी आँखों के भौरों से, अपनी आँखों से केवल देखा ही था। आप क्या कहते हैं कि राम ने तो केवल इस धनुष को नवीन के धोखे से, नयन के भोरे, नए के उसमें नए के धोखे से कि नया धनुष है, राम ने तो केवल अपनी आँखों से इसे देखा ही था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, अब क्या कहते हैं लक्ष्मण, छुअत टूट, कि ये तो छूते ही टूट गया, रघुपति पति हो न दोषु, कि इसमें रघुपति का, श्री राम का कोई दोष, दोषु दोष, कोई दोष
नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, के हे मुनि आप तो बिनु काज बिना बात ही करिए कर रहे हैं, कत रोसु इस प्रकार का क्रोध कर रहे हैं कि इसे तो श्री राम ने नए के धोखे में, नयन के भोरे, उन्होंने तो नए के धोखे में, ठीक है, भोली भाली नज़रों से भी कह सकते हैं कि उन्होंने तो देखा ही था। छुअत टूट, ये तो छूते ही टूट गया, रघुपति ही पति हूँ ना दोषूर, के रघुपति का, राम का इसमें कोई दोष नहीं है कि आप तो हे मुनि आप तो बिना बाज बिनु काज करिए कत रोसु, आप तो बिना बात ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चित्ते परसु की ओरा, अब यहाँ पर देखिए फिर से बोले चित्ते, बोले कहते हैं, चित्ते देखते हुए, परसु फरसे की तरफ। फरसा क्या होता है बेटा? फरसा कुल्हाड़ी के समान एक जो है शस्त्र है, जो कुल्हाड़ी के जैसा है और कुल्हाड़ी के समान ही दिखता है, और उसे जो उनका नाम, परशुराम जी का असली नाम तो राम ही था, लेकिन उन्होंने फरसा धारण किया था तो उसी के अनुसार उनको परशुराम उनका नाम पड़ गया। अब क्या कहते हैं? बोले बोले चित्ते परसु की ओर, अपने फरसे की ओर देखते हुए, ठीक है, अब अपने फरसे की ओरा की तरफ, चित्ते देखकर, चित्ते देखकर, परसु की ओर, परशु अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं, रेसठ, कौन कहते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, रेसठ, हे सरसठ मूर्ख, हे मूर्ख, सुनहि स्वभाव न मोरा, कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, कि तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। बालक बोली बद्धो नहीं तोई, बालकू बोली बालक समझकर, बालकू बोली बालक समझकर, बद्धो नहीं तो ही, कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, बालक समझकर मैं तुम्हारा बद्धो वध, तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, मुझे केवल, केवल मुझे मुनि जड़, केवल जड़, जड़ मतलब एक तरह से जो मूर्ख भी कह सकते हैं कि मुझे केवल एक मूर्ख ब्राह्मण ही मत समझो। केवल मुनि जड़ जानहि मोही, केवल मुझे एक सन्यासी, एक मुनि मत समझो, जानहि मोही, मोही मुझे, जानहि नहीं समझो, ठीक है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही, और अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, और पूरा संसार विश्व विदित, संसार में विदित है, संसार पूरा संसार जानता है, संसार में चारों तरफ इसकी चर्चा है कि पूरा संसार मुझे जानता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल द्रोही, मुझे पूरा संसार क्षत्रियों के कुल के द्रोही के रूप में जानता है। क्षत्रियों के कुल मैं मतलब पूरे संसार भर में विख्यात हूँ कि वो उन्होंने राजाओं को मार दिया था, तो क्षत्रिय कुल के दोही के रूप में सब पूरा संसार मुझे जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अब क्या कहते हैं कि भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि मैंने इस भूमि को, भूप बिनु कीन्ही मैंने इस भूमि को, राजा भूप राजा, बिनु कीन्ही राजाओं से विहीन कर दिया है मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन है दीने, और अनेक बार, विपुल बार अनेक बार, मही देव नहीं दीन ही, महिदेव ब्राह्मणों को कहा गया है बेटा, अनेक बार मैंने इसे ब्राह्मणों को दान दे दिया है, राजाओं को से विहीन करके अनेक बार, विपुल बार अनेक बार, महिदेव न दीनी, महिदेव ने ब्राह्मणों को दीन ही दे दिया है, मैंने अनेक बार इसे ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस बाहु भुज छेदनी हारा, के सहस बाहु की भुजाओं को, सहस्र बाहु जो जिसकी भुजाएं थी उसको छेदनी हारा काटने वाला, उसके भुजाओं को, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला। परशु बिलो की महित कुमारा, कि इस मेरे इस फरसे को, परशु फरसे को, बिलोक को देखो कि हे महिप कुमारा, हे राजा के पुत्र, हे राजा के बालक, मेरे इस फरसे को देखो जो सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला है, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो, हे राजा के बालक, हे राजकुमार। मातु पितहि जनी सोच बस,
करसी महिष किशोर, गर्भन्य के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पर फिर से ये चौपाई हमने पढ़ी बेटा, और यहाँ पर फिर से जो दोहा है उसको हम अब पढ़ रहे हैं, दोहा छंद। तो यहाँ पर देखिए, मातु पितहि जनी सोच बस। मातु पितहि, माता और अपने माता और पिता के बारे में सोचकर, ठीक है, सोच बस अपने वंश के बारे में सोचकर, मातु पितहि अपने माता पिता, जनी सोच बस उनके बारे में सोचकर, करसी महिष किशोर के हे राजा के कुमार, अपने माता पिता को जनी सोच बस, करसी मतलब सोच के वश में मत करो, शोक का कारण मत बनो, अपने माता पिता के शोक के कारण मत बनो। जनी सोच बस करसी, कि उनके शोक का कारण मत बनो। हे राजा के कुमार, अपने माता और पिता के शोक का कारण मत बनो। गर्भन्य के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब क्या कहते हैं, गर्भन्य के अर्भक दलन, गर्भन्य के गर्भ में स्थित, गर्भन्य के गर्भ में स्थित, अर्भक क्या है, बच्चे को, दलन मारने वाला है, कि परसु मोर अति घोर, कि मेरा जो फरसा है वो अति घोर, घोर मतलब भयानक, मेरा फरसा जो है वो बहुत भयानक है, और वो गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार डालने में सक्षम है, वो मार सकता है। मेरा फरसा जो है वो अत्यंत भयानक है, घोर मतलब भयानक, वो अत्यंत भयानक है, और वो गर्भ में पल रहे शिशु को भी मार डालने में सक्षम है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर फिर से देखिए, थोड़ा सा इसका फिर से अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और जो संवाद शैली है, यहाँ पर नाटकीयता विद्यमान है, संवाद शैली है, दोहा और चौपाई छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर कहीं कहीं पर बेटा अतिशोक्ति अलंकार भी हमें देखने को मिलता है, कि यहाँ पर बालक बद्धो तो ही में अतिशोक्ति है, जड़ जानही में अतिशोक्ति, के जड़ मत समझो, बाल ब्रह्मचारी, और छुअत टूट, छूते ही टूट के, आप छूते ही तो कोई वस्तु नहीं टूट सकती ना, तो यहाँ पर छुअत टूट, यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार जो है विद्यमान है, कई जगह पर अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है, और भाषा वही अवधी भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, आगे करते हैं। देखिए, बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। अब यहाँ पर फिर से हंसते हुए, जो बोल लखनऊ बोले मृदुवाणी, बिहसी हंसकर, मृदुवाणी मीठी वाणी में, लखनऊ लखन लक्ष्मण, बोले कहते हैं, बोलते हैं, मृदुवाणी मीठी वाणी में। अब मीठी वाणी यहाँ पर कैसे बेटा, मीठी वाणी एक तरह से व्यंग कर रहे हैं उन पर, परशुराम जी पर व्यंग करते हुए, हंसकर उनका क्रोध को और भड़काते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी। हे मुनि, अहो अरे मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, महाभट बहुत बड़े योद्धा हो, मानी मान गया हूँ, मानी मैं मान गया हूँ कि आप तो हे मुनि सी, अहो मुनीसु अरे मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, महाभट मानी आप तो बड़े महान योद्धा हो, मानी मैं मान गया हूँ, मैं मान गया हूँ कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हो। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारा, पुनि पुनि बार बार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पर प्रयोग है। देखिए बेटा, मोही मुझे, दिखाव कुठारा मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, अपना फरसा दिखा रहे हो, बार बार मुझे अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हो कि आप तो बहुत श्रेष्ठ हो, और आप मुझे बार बार अपनी कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, और आप चहत चाहते हो, उड़ावन उड़ाना, फूकी फूंक मारकर, पहाड़ों पहाड़, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो, जो एक असंभव सा कार्य है, तो फूंक मारकर वो पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है बेटा।
इहा कुंभड़ बतियाँ कोऊ नाही। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कुंभड़ बतियाँ काशी फल के समान कमज़ोर, कुंभड़े का बहुत छोटा फल, काशी फल जिसे कहा जाता है, बहुत कमज़ोर से फल को कहा गया। ही हाँ कुंभड़ बतियाँ कोऊ नाही, यहाँ पर कमज़ोर, काशी फल के समान कमज़ोर कोई नहीं है। जे तरजनी देखी मरी जाही, जो आपकी तरजनी उंगली, जो हमारी अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है बेटा, पहली ही उंगली, उसको ही कहते हैं कि जैसे जो आप तरजनी उंगली दिखाकर, जो आपकी तरजनी उंगली को देखकर मरी जाऊँ, इतना यहाँ कमज़ोर कोई भी नहीं है कि आपकी तर्जनी उंगली को देखकर ही मर जाएं। देखी कुठारू सरासर बाना, अब क्या कहते हैं कि आपकी कुठार, आपकी कुल्हाड़ी को, आपके सरासर बाना, आपकी वेशभूषा को देखकर, ठीक है। और यहाँ पर धनुष बाण के लिए भी प्रयोग हो सकता है बेटा। देखी कुठारू, कि आपकी कुल्हाड़ी देखकर, सरासर बाना, आपके जो धनुष बाण को देखकर, बाण को देखकर, आपके धनुष बाण को देखकर, आपकी कुल्हाड़ी को देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं जो कुछ भी मैंने अभी तक कहा है, आपकी वेशभूषा को, आपके धनुष बाण को और आपकी कुल्हाड़ी को देखकर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक, सहित अभिमाना, अभिमान के साथ मैंने कुछ कह दिया है, ठीक है। अब आगे क्या कहते हैं, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, भृगु का पुत्र समझकर, भृगुसुत भृगु का पुत्र समझकर, समझकर, जनेऊ बिलोकी, और जनेऊ को देखकर, भृगु का पुत्र समझकर और तुम्हारे जनेऊ को देखकर, जो कुछ कहा हूँ सहो रिस रोकी, के जो कुछ आप कहते हैं, जो कुछ आपके उसको देखकर, जो कुछ कहूँ हूँ, आपने जो भी कुछ कहा है, सहो रिस रोकी, मैंने अपने क्रोध को रोककर उसे सहन कर लिया है, ठीक है। आपके जनेऊ को देखकर, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, जनेऊ पहनते थे, तो जनेऊ को देखकर, ब्राह्मण समझकर आपने जो भी कुछ कहा है उससे मैंने अपने क्रोध को उसकी वजह से रोक लिया है। सुर महीसुर हरिजन अरु गाय, अब क्या कहते हैं, सुर देवता, महीसुर ब्राह्मण, हरिजन प्रभु भक्त, अरु और गाय। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण के, देवता, ब्राह्मण, हरि भक्त, भगवान के भक्त, और गाय हमरे कुल इन्हें पर न सुराई, कि हमारे कुल में इन पर क्रोध नहीं दिखाया जाता, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अब कीरति हारे, अगर हम इनका बंधे पापू, अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, पाप के भागीदार हम बनते हैं। और अगर अपकीरति हारे, अगर इनसे हम हार जाते हैं तो हमारी संसार में निंदा होती है, क्योंकि वो क्षत्रिय कुल से संबंधित है। मारत हूँ पा परिये तुम्हारे, अब क्या कहते हैं लक्ष्मण, कि मैं तो आपके पैर ही पड़ सकता हूँ। मारत हूँ मारने पर भी, परिये परिये तुम्हारे, के अगर आप मुझे मारते भी हैं तो मैं तो केवल तो आपके पैर ही पड़ सकता हूँ, मैं आपके पैर ही पड़ना चाहता हूँ। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अब देखो यहाँ पर कोटि कुलिस, मतलब कोटि करोड़ों, कुलिस सम वज्र के समान, करोड़ों वज्रों के समान, वचन तुम्हारा, तुम्हारे तो वचन ही, वज्र बेटा जो सबसे जो ताकतवर अस्त्र है उसे, वो वज्र है, जिसे भगवान देवताओं के राजा इंद्र ने धारण किया है, जिसे दधीचि ऋषि के हड्डियों से बनाया गया था देवासुर संग्राम में। तो क्या कहते हैं, कोटि कुलिश सम, करोड़ों
जो वज्रों के समान वचन तुम्हारे, तुम्हारे तो वजन ही वचन जो हैं, तुम्हारी तो जो बातें हैं वही अनेक वज्र के समान है। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, कि तुमने तो ये धनुष बाण जो है व्यर्थ धरहूँ, व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। धनु बाण, धनुष और बाण, कुठारा और ये कुल्हाड़ी जो है तुमने तो व्यर्थ में ही धारण कर रखी हैं। तुम्हारे तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, जो किसी भी मनुष्य को मार डालने में सक्षम है। ठीक है। जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर। जो बिलो की, ये सब देखकर, आपके धनुष बाण और कुल्हाड़ी को देखकर अनुचित कही हूँ, तो मैंने अगर कुछ अनुचित कहा है, कोई अनुचित बात कही है, क्षमहूँ क्षमा कीजिए, महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्य धारण करने वाले मुनि, मुझे क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगु बंस बनी, बोले गिरा गंभीर। सुनी सरोष, गुस्से में सुनकर, गंभीर होकर, ठीक है। सुनी सरोष, इस प्रकार से सुनकर, भृगु वंश मणि, भृगु वंश की मणि के समान, बोले गिरा गंभीर। भृगुवंश की मणि कौन? परशुराम जी बोले, बोलते हैं, गिरा गंभीर, गंभीर होकर कहते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आगे ये संवाद जो है ऐसे ही आगे जारी है, और यहाँ तक हमारा जो अब नए जो पाठ्यक्रम के अनुसार यहीं तक हमारा जो ये पाठ है यहीं तक पूर्ण होता है। और यहाँ पर फिर इसके भी हम काव्य सुंदरी एक बार नज़र मार लेते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग है बेटा, संवाद शैली है। संवाद और व्यंग्य शैली का यहाँ पर इस जो ये चौपाई है इसमें व्यंग्य शैली का प्रयोग हमें देखने को मिला है। लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हैं, और चौपाई और दोहा छंद है यहाँ पर। मुनीसु महाभट मानी, यहाँ पर देखिए मुनीसु महाभट मानी, यहाँ पर म के आवृत्ति के कारण जो है अनुप्रास अलंकार है। कहा पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कछु कहा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिश में भी जो है यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है बेटा। सुनी सरोष में भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। कोटि कुलिश सम वचन, यहाँ पर सम के प्रयोग तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है। आशा है आप सबको ये पाठ समझ आएगा, और ये पाठ हमारा पूर्ण होता है बेटा। अगर आपको कुछ भी कोई भी इस पाठ को समझने में या कहीं कुछ भी आपको परेशानी आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, धन्यवाद बेटा।